अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जिनक आय 5म पुण्यतिथि पूरा देश मना रहा है। देश आय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 5म पुण्यतिथि मना रहा है। मौका पर आय दिल्ली में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत तमाम मंत्रीगण उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयलनि। एहि दौरान सर्वधर्म प्रार्थना सभा के भी आयोजन कयल गेल छल। एम्हर दोसर तरफ देश भर में हर जगह अटल जी के आइ याद कयल जा रहा है। एही कड़ी में विद्यापति सेवा संस्थान के तरफ से भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि मनाओल गेल। विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वक्ता सब अपन अपन बात रखलनि। एहिमे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी शामिल छला। एहि दौरान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के मिथिला और मैथिली के लेल कयल गेल कार्य के याद कयल गेल, संगे संग उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयल गेल। और दूसरी तरफ भारत के एक और विभूति पद्म भूषण स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक आइ पंचतत्व में विलीन भ गेला। बिंदेश्वर पाठक के पुत्र उनका मुखाग्नि दिलन। एहि मौका पर कई गणमान्य लोग मौजूद छला। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और स्वच्छ भारत के अभियान शुरू होय से पहले एहि अभियान के शुरू करे वाला बिंदेश्वर पाठक के काल्हि झंडोत्तोलन के दौरान अचानक तबियत बिगड़ गेल। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका भर्ती करायल गेल, जहां डॉक्टर सब उनका मृत घोषित कर दिलन। आई बिंदेश्वर पाठक के हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अंत्येष्टि कयल गेल। काफी संख्या में हुनक चाहे वाला और प्रशंसक सब एहि दौरान मौजूद छले। कई केंद्रीय मंत्री भी स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक के आवास पर जाकर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयलनि। दरअसल बिंदेश्वर पाठक एक एहन शख्सियत छलथि जे भारत के स्वच्छ बनावे के सपना ल क दिल्ली पहुंचल छला और एहि अभियान में वो लगभग अपन पूरा जिंदगी खपा दिलन। 2 अप्रैल 1943 ईस्वी के हुनकर जन्म भेल छल और संजोग एहन देखू जे ठीक 15 अगस्त 2023 के राष्ट्रीय ध्वज फहरावत वो दुनिया के अलविदा कह दिले। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, यह मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या काम किया है, यह पूछो तुमने देश के लिए क्या काम किया। गांधी का सपना था मैदान धोने की प्रथा समाप्त करना और खुले रूप में शौच की प्रथा समाप्त करना। हम लोगों ने अथक प्रयास करके दोनों गांधी के सपनों को पूरा कर दिया है और आज भारत के लिए ताली बजाओ। ठीक है, हो गया सर। विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक के लेल भी श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल, जाहिमे कई कनी और बड़ी लोग मौजूद छला। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, विद्यापति सेवा संस्थान के सचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू समेत कई लोग उनका नमन कयलनि और हुनकर कयल कार्य के याद कयलनि। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन कोचिंग संचालक सबके साथ एक मीटिंग कयलनि।
शिक्षा विभाग बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में दरभंगा प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला के कोचिंग संचालक सब के साथ एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक में जिलाधिकारी शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा कोचिंग संस्थान के लिए जारी दिशा निर्देश से अवगत करावत कहलन जे विद्यालय अवधि यानी सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे के बीच कोचिंग संस्थान नहीं चलायल जाए। साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट अपन टीचिंग फैकल्टी में कोनो एहन व्यक्ति के नहीं रखे जो स्वयं कोनो अन्य सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय में अध्यापक या कर्मी है। कहलन जे यदि कोनो कोचिंग संस्थान के संचालक मंडल कोनो कार्यरत सरकारी कर्मी पदाधिकारी के देखलन तो सूचना जिला पदाधिकारी के दिल जाए। एहि के साथ ही सब कोचिंग संस्थान अपन निबंधन अतिशीघ्र करा लेत। बिना निबंधन के कोचिंग संस्थान अवैध मानल जाए। निबंधन के अवधि 3 वर्ष रहत। इस संबंध में बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के अंतर्गत अवैध कोचिंग संस्थान के लिए आर्थिक दंड के भी प्रावधान किया गया। बैठक में कोचिंग संस्थान के संचालक कई सुझाव दिलन जरा लिखित रूप में प्रस्तुत करे के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिल गए। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह और संबंधित पदाधिकारी उपस्थित चला। शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में जिला के कोचिंग संस्थान संचालकों के साथ आज बैठक आयोजित की गई। मुख्य रूप से जो विभाग का निर्देश है इस शैक्षणिक अवधि में 9 बजे से 4 बजे तक कोचिंग संस्थानों का संचालन ना किया जाए, जिससे कि छात्र जो हमारी शैक्षिक व्यवस्था है उसमें उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके और उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। साथ ही ये भी निर्देश है कि जो हमारे गवर्नमेंट संस्थान से जुड़े हुए शिक्षक हैं वो प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में शिक्षक के रूप में, ट्यूटर के रूप में या उनके शिक्षण मंडल में शामिल ना हों। तो इन सारे निर्देशों से सभी कोचिंग संचालकों को अवगत कराया गया है। सब लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव हो करके धन्यवाद दिया है, सरकार के इस नीति को पॉजिटिव रूप में लिया है। साथ ही उनके कुछ सुझाव भी आए हैं जो वो हम लोगों को लिख करके देंगे, वो हम सुझाव सरकार तक पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। करीब कितना कोचिंग संचालक जिले में कोचिंग संचालकों के हम लोग उसका सर्वे करा करके उसका एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। आज अराउंड 150 से 200 संचालक के लगभग उन लोगों ने यहाँ पे भाग लिया है और भाग लेकर के उन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी। कुछ लॉ एंड ऑर्डर की बात सामने आई है तो उसके लिए किस तरह से काम किया जाएगा? कुछ संचालकों के द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई है कि अगर हम लोग इवनिंग में पढ़ाते हैं तो इवनिंग में छात्राओं को घर लौटने के दौरान किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की स्थिति ना उत्पन्न हो, उन्हें एक सुरक्षा का वातावरण मिले। तो मैंने उन लोगों को आश्वस्त भी किया है कि इस आशय का मैं बरिया पुलिस अधीक्षक को, सभी संबंधित थानों को निर्देश भी दूंगा। ये प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सुरक्षा का माहौल बने और ऐसा माहौल बने जहाँ पे कोई भी अपराधी इस प्रकार का सोच भी नहीं सके कि कोई अपराध कर सके। थैंक यू। दरभंगा पुलिस द्वारा मब्बी ओपी क्षेत्र अंतर्गत भेल लूटकांड के उद्भेदन कयल गेल। दरभंगा जिला अंतर्गत सदर थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप एवं शोभन चौक के बीच 25/7/2023 के रात्रि करीब 9 बजे अभिषेक कुमार पिता अखिलेश प्रसाद सिंह साकिन भराठी थाना सिमरी जिला दरभंगा जे अपन पत्नी के बालाजी अस्पताल बेता चौक के पास इलाज हेतु भर्ती छलैथ, हुनका देख कर घर जा रहा छला। जाय के क्रम में रिलायंस पेट्रोल पंप एवं शोभन चौक के बीच अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधी द्वारा रोक कर पिस्टल के भय दिखाकर अपाचे मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और पर्स जाय में 15,000 रुपया, ATM कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस साथ लूट लेल गेल छल। वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में एक टीम के गठन कयल गेल छल, जाय में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष सदर पवन कुमार सिंह, OP अध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक नीरज कुमार वर्मा एवं कांड के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार के तत्परता एवं तकनीकी शाखा के सिपाही राम बाबू राय एवं सिपाही राजीव रंजन के सहयोग से अग्रतर अनुसंधान के क्रम में लूटल गेल मोबाइल एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कांड में संलिप्त अपराधी के गिरफ्तार किया गेल, जाहिमे मोहम्मद जाकिर पिता मोहम्मद जहांगीर साकिन एकमी, गोलू कुमार महतो पिता दिनेश महतो साकिन एकमी उज्जौल दुनू थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा के रहे वाला है, जेकरा से गिरफ्तार किया गेल। गिरफ्तार अपराधी के पास लूटल गेल अपाचे मोटरसाइकिल, लूट के घटना में प्रयुक्त किया गेल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया गेल।
बतायल जा रहा है जे दोनों अपराधी के पुराना आपराधिक इतिहास है। थाना मब्बी ओपी क्षेत्र अंतर्गत प्रतिवेदित लूट कांड का उद्भेदन से संबंधित है। रिलायंस पेट्रोल पंप एवं सोहन चौक के बीच दिनांक 25 जुलाई को रात में करीब 9 बजे वादी अभिषेक कुमार पिता अखिलेश प्रसाद जो अपने पत्नी को बालाजी अस्पताल बेता चौक के पास से इलाज करा करके जो है वापस आ रहे थे, तो उसी क्रम में अज्ञात 3 अपराध कर्मियों के द्वारा उन्हें रोककर पिस्टल का भय दिखा करके वादी का अपाचे मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल एवं पर्स जिसमें 15,000 रुपये, एटीएम कार्ड एवं अन्य कार्ड आदि को लूट लेने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में वादी के द्वारा एक लिखित प्रतिवेदन भी थाना पे दिया गया था, जिसके आलोक में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सदर पवन कुमार सिंह, ओपी अध्यक्ष नीरज एवं इस कांड के अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर राहुल, ये सभी लोग मिलकर के डीआईयू के टीम में सिपाही राम बाबू एवं राजीव रंजन, इन सभी लोगों के द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। और इस क्रम में कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी तक कांड में की गई है। एक मोहम्मद जाकिर हैं पिता जहांगीर जो एकमी चांडी के रहने वाले हैं, दूसरा गोलू कुमार महतो पिता दिनेश महतो एकमी घाट उज्जौल, ये दोनों बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत के निवासी हैं। और इस कांड में जो बरामदगी हुई है, वादी का जो अपाचे मोटरसाइकिल लूटा गया था उसको बरामद किया गया है। इसके अलावा घटना में जो मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, वो भी बरामद किया गया है। 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसमें से एक जो है वो वादी का है। इसमें माननीय न्यायालय के से निर्देश प्राप्त करके जो उनका मोटरसाइकिल है या फिर जो उनका अन्य सामग्री है उसको न्यायालय से निर्देश लेकर के माननीय न्यायालय से निर्देश लेकर उनको सुपुर्द किया जाएगा। इसमें जो 2 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनका आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में भी सिमरी थाना से लूट के केस में और आर्म्स एक्ट के केस में मोहम्मद जाकिर जेल जा चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरे अभियुक्त हैं गोलू कुमार महतो, उनके खिलाफ जो है 2 कांड बहादुरपुर थाना में दर्ज है। एक आर्म्स एक्ट से संबंधित है और दूसरा हत्या का प्रयास से संबंधित है। सर, ये किसी गिरोह अनुसंधान हुआ है, उसमें गिरोह की बात जो है वो सामने नहीं आई। इसमें एक और अपराध कर्मी हैं जो कि इस केस में फरार चल रहे हैं, जो इनके स्वीकारोक्ति बयान में और तकनीकी साक्ष्य में जो है आया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एससीएस मिथिला में वक्त भर रहा है ब्रेक के बाद में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लहरियासराय के एकमी के पास राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ के एक सम्मेलन आयोजित भेल। दरभंगा में राजद जिला महिला प्रकोष्ठ के तरफ से एक सम्मेलन के आयोजन एकमी चौक पर कयल गेल। महिला प्रकोष्ठ जिला सम्मेलन के अध्यक्षता यास्मीन खातून के द्वारा कयल गेल। एहि दौरान ऋतु जायसवाल और अन्य कई महिला नेत्री सब मौजूद छल। बैठक में कई मुद्दा पर चर्चा भेल और आगू विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तय भेल। संगठन के विस्तार, महिला संगठन की मजबूती और महिलाओं का विश्वास को राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जीतना, यही हमारा मेन मकसद है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा महिलाओं को ठगने का काम कर रही है लगातार, आज जिस प्रकार से महिलाएं अपनी इज्जत को भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है, मणिपुर की घटना हो या महिला रेस्लर्स की जो घटना हो, और चाहे वो गैस चूल्हे के नाम पे महंगाई की बात हो, हर जगह महिलाएं ही ठगी गई हैं। तो कैसे उनका अधिकार क्या है, उनका सम्मान उनका कैसे बरकरार रहे, एटलीस्ट भाजपा सरकार में तो बरकरार नहीं रह सकती। तो इस भाजपा सरकार को संगठन के माध्यम से उखाड़ के फेंकना, संगठन को मजबूत करना, महिलाओं का भरोसा और दिल जीतना मेन मकसद है। आधी आबादी का बैठक है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ऋतु जायसवाल जी आई है। संगठन को विस्तार रूप देने के लिए खास करके जिला संगठन, प्रखंड संगठन, पंचायत संगठन और बूथ संगठन को विस्तार रूप देने के लिए ये प्रयास है और उस प्रयास में एक अच्छी सफलता हम देख रहे हैं। जो बड़े पैमाने पर संगठन से जुड़ी हुई महिलाएँ आई हैं और हम समझते हैं तो आने वाले चुनाव में इसका अच्छा सुसंकेत होगा और भारतीय जनता पार्टी की उभार देखने में आधी आबादी की अहम भूमिका होगी। आज दरभंगा जिला में जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों की बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ऋतु जायसवाल जी आई हैं। हमारे प्रदेश के जो भी महिलाएं हैं, पदाधिकारीगण वो भी आई हैं। हमारे बहादुरपुर पूर्व विधायक श्री भोला यादव जी भी आए हैं और विस्तार बैठक हो रही है महिलाओं का। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और वर्तमान में संस्कृत बोर्ड के चेयरमैन भोला यादव दरभंगा में प्रेस वार्ता कलन, जाहि में वो विभिन्न मुद्दा पर चर्चा कलन। दरभंगा एम्स के बारे में भी वो चर्चा कलन। बंद पड़े हुए हैं। सेकंड इवनिंग शिफ्ट चल रहे थे, चिकित्सक का जो मरीजों का फायदा हो रहा था वो भी बंद है। एक सांप काटने की दवा भी डीएमसीएच में उपलब्ध नहीं है। क्या डीएमसीएच पुनर्जीवित किया जाएगा? निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प के हिसाब से जहां पर इसके बेड की संख्या को 2500 बेड और बढ़ाया गया है और 3100 करोड़ के लागत से नया जो भवन बनना है, अभी जो पुराने भवन हैं निश्चित तौर से जर्जर हो गए हैं। नया भवन के लिए जो पैसा स्वीकृत किया गया है, जब ये सब भवन बन के तैयार हो जाएगा तो हम समझते हैं जो राज्य का पीएमसीएच के बाद दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा और ख़ास करके उत्तर बिहार के लिए और नेपाल से सटे इलाकों के लिए ये एक वरदान के रूप में साबित होगा। और आने वाला कल में जिस तरह से इस दिशा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी काम कर रहे हैं, उससे ये साफ परिलक्षित होता है जो एम्स में जब तक विलम्ब है तब उससे पहले डीएमसीएच कहीं ना कहीं एक बड़ा अस्पताल का रूप धारण कर लेगा। रही बात अभी भवन का अभाव है, जिसके चलते जैसे तैसे विभाग को चलाया जा रहा है,
लेकिन जो अभी एक भवन 11 मंजिला भवन बन के तैयार होने वाला है, जब बन जाएगा तो कई डिपार्टमेंट उसमें शिफ्ट कर जाएंगे, तब भवन का समस्या समाप्त हो जाएगा। और लगातार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो 3 भवन का दिया है 120 करोड़ के लागत से, वो तीनों भवन जो पूरब के बेल्ट में जिधर मिट्टी भराई का काम हुआ है उधर बन के तैयार होगा, तो उसके बाद हमको लगता है कि ट्रॉमा सेंटर का भी जल्द ही उद्घाटन हो जाएगा और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय उप मंत्री जी के आदेशानुसार शाम का 3 बजे से 5 बजे तक एक DMCH में इलाज चल रहा था, लेकिन जब आदिशंकर मिश्रा अधीक्षक गए उसके बाद से वो ठप हो गया है। क्या मरीजों की इसी तरह हाल रहेगा? क्या नहीं, जो बंद हुआ है इसका कारण का पता हम लोग भी करवाते हैं, और ये आपकी बात निश्चित तौर से हम भी अपने माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बताने का प्रयास करेंगे। और यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट जो हैं उनमें पहले जैसा गुणवत्ता नहीं है, ये हम लोग ही देख रहे हैं। इस चीज़ पर भी अपने नेता से बात करने का प्रयास करेंगे, जो किसी ऐसे लोग को सुप्रिंटेंडेंट बनाया जाए जो कि जो चीज़ें अधूरा पड़ा हुआ है उसको नए सिरे से चालू करवावे, जिससे कि दरभंगा वासियों को पहले से बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। पूर्व के अधीक्षक बेहतर काम कर रहे थे, कई विभाग भी खुलवा रहे थे, लगातार नज़र रहता था मरीजों पर में, लेकिन देखिए सरकार का जो दिशा निर्देश होता है उसके हिसाब से काम करते हैं लोग। पूर्व के जो अधीक्षक थे निश्चित तौर से बढ़िया काम कर रहे थे, ये भी काम कर रही हैं, लेकिन महिला होने के चलते इनके साथ दिक्कत है और ये काम करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, इसलिए हम कहेंगे जो कि इस पर विचार किया जाए। जी सर, एक और सवाल था लास्ट में, या आपके दरभंगा का लॉ एंड ऑर्डर फेल है? ये DSP कहिए या SP कहिए या लहसै थाना प्रभारी कहिए, सारा जगह दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? दरभंगा का मुख्यमंत्री माने जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन ऐसे मुद्दों पर आपसी बैर फैलाने का कोशिश किए हैं, जिसके मंसूबे को यहाँ के प्रशासन ने नाकाम कर दिया है। और हम समझते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परहेज करना चाहिए अपने करनी में, खास करके जो हमारे यहाँ बाजार समिति वाला जो घटना हुआ है उसमें जो हमने तहकीकात किया, ये सोची समझी साजिश के तहत वहाँ से बाहर से लोगों को ला करके इस तरह का काम किया है और प्रशासन ने तत्परता दिखाई है। लेकिन घटनाएं जो हो रही है उस पर अंकुश लगाने की पूर्ण ज़रूरत है। हम यहाँ के पुलिस कप्तान से मांग करते हैं जो आप सघन जांच करा करके इन सब चीज़ों को देखिए, और जहाँ जो ऐसे तत्व हैं जो बैर फैलाने का कोशिश कर रहे हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। उस दरभंगा वासियों को एम्स के नाम पर केवल राजनीति करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय से कहना चाहता हूँ, बहुत ठगे, अब ठगना बंद कीजिए। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, चुनाव नज़दीक है, पुनः ठगने का प्रयास नहीं कीजिए, इसका जवाब जनता आपको चुनाव में दे देगी। स्थानीय सांसद के कहना है कि अब केंद्र सरकार तैयार है, बिहार सरकार जहां जमीन उपलब्ध कराएंगे, चाहे आकाश में या पाताल में, वहीं पर भी एम्स का निर्माण होगा। जमीन दे, हम क्लियरेंस करवाएंगे। बिहार सरकार ने तो जमीन दे दिया, 300 करोड़ के लागत से उसको भरने का इंतजाम करवा दिया। अब बिहार सरकार से क्या उम्मीद करती है? केंद्र सरकार केवल बहानाबाजी कर रही है। हम तो कह रहे हैं यदि स्थानीय सांसद में गट्स है तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी को बुला करके कल शिलान्यास करावे। जमीन तो दे चुका है सरकार और उसका टेंडर भी निकाल चुका है 300 करोड़ के लागत से भरने का के लिए। और इस तरह से ठगने का जो प्रयास कर रहे हैं और मामले को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बंद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी दोनों ने संयुक्त रूप से निर्णय लेकर के एम्स के लिए 151 एकड़ जमीन बलिया मौजा में दे दिया। भोला यादव फिर से एक बेर केंद्र सरकार पर एम्स के नहीं बने के ठिकरा फोड़लन, लेकिन यदि सही मायने में देखल जाए तो DMCH 100 एम्स के
दोसर जगह लऽ जाय के सिगुफाबाजी जखन शुरू भेल छल तऽ आरजेडी के जिला अध्यक्ष सब ओहि समय में एकरा शुरू केने रहे और अचानक भोला यादव ही एकटा प्रेस वार्ता कऽ कऽ ऐलान केलनि जे कैबिनेट के निर्णय भऽ गेल, अशोक पेपर मिल वाला जमीन पर एम्स के निर्माण हैत और ओहि के बाद से ही एम्स के जमीन के लऽ कऽ जे भटकाव के दौर शुरू भेल वो अखन तक चलिए रहल अछि। ओना ई तऽ राजनीति अछि, एक दोसर पर छीटाकसी अहिना चलैत रहत, लेकिन दरभंगा के जनता सब देख रहल छथि और के एहिमे पलीता लगा रहल छथि सबके बढ़िया से पहचानि भी गेल छथि। देखियो कहिया तक एम्स बनै छै, अखन तऽ ई पॉलिटिकल बॉल पास भऽ रहल छै, बीजेपी आरजेडी के तरफ, आरजेडी जेडीयू के तरफ, जेडीयू फिर से बीजेपी के तरफ, बीजेपी फिर से ओकरा जे छै से वाम दल के तरफ, यह अखन बॉल पास चल रहा है। एहि पूरा मामला में यदि तटस्थ के भूमिका कोनो पार्टी के अछि बिहार में तो कांग्रेस के अछि, जबकि डीएमसीएच से जखन शोभन ट्रांसफर कैल जाय के बात मुख्यमंत्री कैलन तो विधान परिषद में कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्र एहि पर सवाल खड़ा केने रहे और वो कहने रहे जे नदी या झील में जाकर अहाँ जमीन दऽ देलियै हन, ओहिठाम तऽ एम्स बनि नहीं सकैया, लेकिन मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री छथि, वो तो जे कहबे केला हन पिछलो दिन, बनाना है तो वहीं बनाना होगा, नहीं तो जो मन है सो करिए। यह बात तो प्रेमचंद जी के सेहो कह कर शांत कर देने रहती विधान परिषद में। लेकिन मोटा मोटी यदि देखल जाए तो दरभंगा एम्स के मुद्दा पर कांग्रेस के भूमिका तटस्थ के रहल हन, न वो केकरो पर आरोप लगा रहल अछि कांग्रेस पार्टी और न एहि गंदा राजनीति में शामिल अखन तक भेल हन। ओना राजनीति छै, देखियो आगा की सब होइ छै। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।